Hello students, today we will start chapter number 3 in political, how the state government works. In this chapter we will discuss that how government works at three level: local, state and national. And how does this take place in a democracy? एक democratic country में इन सारी चीज़ों को किस तरीके से फॉलो किया जाता है या करवाया जाता है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA एंड मिनिस्टर्स, और गवर्नमेंट में किस तरीके से MLAs एंड मिनिस्टर वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ डू पीपल एक्सप्रेसेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. लोग अपने डिमांड्स को, अपने व्यूज़ को किस तरीके से गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हियर इज़ अ स्टोरी. हे लुक एट दिस. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. ये दो लड़कियों की कहानी है जो न्यूज़पेपर पर अचानक से देखते हैं कि उनके स्टेट में पानी की कमी हो रही है. In many villages people were found to be drinking unclean water. कई गाँव में ये देखा गया है कि लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है. ये चीज़ें वो न्यूज़ हेडलाइंस में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. Streams have dried up. जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जलधाराएं हैं, वो सूख गई हैं. एंड सो हैव टैंक्स. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और जहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है जिन गाँव में, वहाँ के लोग दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. और जो पातालपुरम का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोगों को तो 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट का तांता लगा हुआ है. ओवरफ्लोइंग मतलब हद से ज़्यादा पेशेंट्स की भीड़ हो रही है. अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. जिनमें से पेशेंट में ज़्यादा जो संख्या है वो बच्चों की है और जो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं. ऑन द TV न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can only really die from it. तभी वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि टीवी न्यूज़ में हमने ये देखा कि डायरिया से 10 लोग मर गए हैं. क्या ये सच हो सकता है? Who knows? कौन जानता है. Just hope I don't get it. बस आशा करो कि हमें ना हो. My mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lecture this morning. तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मेरी माँ ने आज सुबह सुबह मुझे लेक्चर दिया है कि बाहर से कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन. हाँ हाँ. फिर दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं. स्टॉप. तभी वही रास्ते में उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं. दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली. तभी जो पुलिस में जो वुमेन थी उन्होंने उन दोनों लड़कियों से कहा कि ये रोड ब्लॉक्ड है, बंद है, रैली की वजह से. रैली मीन्स होता है जो आप मार्च पास वगैरह देखते हैं रास्ते में, जो जुलूस निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है. दे हैव घेर आउट द MLA's रेसिडेंस. वो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे लोग रैली निकाल रहे थे वो MLA के रेसिडेंस जहाँ वो रहते हैं वहाँ का घेराव करने के लिए आए थे. रियली वाई. तभी वो दोनों लड़कियाँ उस पुलिस वुमन से कहती हैं क्यों. हैज़ ही डन समथिंग. क्या उन्होंने कुछ किया है MLA ने. हाँ हाँ. जो पुलिस वुमन है वो हंसते हुए कहती हैं दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न्ट डन. उन्होंने क्या किया है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन MLA ने क्या नहीं किया है उसको लेके ये सारे लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. देन सडनली वो क्या सुनते हैं कि वहाँ पे एक आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. तभी एक आदमी ज़ोर से माइक में बोल रहा है कि हम सरकार से ये चाहते हैं, हम जो अधिकारी हैं उनसे ये चाहते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाएं. और MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और हमारे MLA को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए. वो दोनों लड़कियों ने उस आदमी को ऐसे बोलते हुए सुना. वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़. कितनी तेज़ आवाज़ है इसकी. ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग. ये ज़रूर कोई नेता या कोई और होगा. श्श. आई सॉ हिम ऑन TV टू. तभी दूसरी लड़की ने कहा कि नहीं नहीं चुप हो जाओ, इसे मैंने TV पे देखा है. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन. ये अपोजिशन पार्टी का लीडर है. नाउ हु इज़ एन MLA. इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc.
आपने कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर जैसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने कभी लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए के बारे में सुना है? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एरिया के जो एमएलए हैं वो कौन है? महेश नेगी जी हैं। और वो किस पार्टी के हैं? वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारे एरिया के जो एमएलए होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। हम वोटिंग करते हैं, देन वोटिंग के बाद कोई हमारे एरिया का एमएलए बनता है किसी पार्टी का। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए बनने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। इनडायरेक्टली जो एमएलएज होते हैं वो पीपल्स के व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के सामने। वाई? बिकॉज द पीपल इलेक्टेड देम। नाउ द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब किस तरीके से एमएलएज वर्क करते हैं, लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर स्टेट अलग अलग एरियाज में, और कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, उसमें डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. जो हिमाचल प्रदेश है, इस मैप में नीचे ये बताया गया है कि वो 68 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक ऐसे ही हमारा उत्तराखंड भी 70 पार्ट्स में डिवाइड है। फ्रॉम ईच constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly, MLA। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति एज ए MLA के रूप में लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ का अगर हम चखोटिया का या फिर अगर हम दोरहाट का, इन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ से हमारे यहाँ से जो MLA इस बार के हैं वो महेश नेगी जी हैं। तो उन्हें हमने वोट दिया है और वोट देने के बाद ही वो MLA बने हैं। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग पार्टी के लोग उम्मीदवार के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें लोग वोट दे के जिताते हैं। You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. आपने आए दिन अपने आसपास के एरियाज़ में इलेक्शंस के बारे में सुना होगा कि अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, आपके उत्तराखंड की यूकेडी उत्तराखंड दल जो पार्टी है वो है। तो आपको पॉलिटिकल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। Now your today homework is you have to write down this question in your fair notebook.